नमस्ते। मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव से आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ मेरे मित्र नीरव नहीं हैं। वो एक मेडिटेशन कैंप के लिए रवाना हुए हैं आज, तो आज उनका प्रेजेंस हमें मिस होगा। मैं वेट कर रही थी लोग जुड़ जाएं। आज मैंने एक और ट्रायल लिया। इस बार मैंने कहा कि अब 2 साल हो गए हैं, अब तो लोगों को याद रहना शुरू हो गया होगा। आज हम मैसेज नहीं डालते। लेट्स सी कि बिना रिमाइंडर, बिना मैसेज के जब हम बार बार कहते हैं कि एवरी संडे 10:30 इज फिक्स्ड, तो कितने लोग आते हैं। तो मुझे लगता है लोगों को रिमाइंडर की आदत है। बिल्कुल, कुछ लोग जो आज उपस्थित हैं, मैं उन्हें ये कहूंगी कि उनके जहन में ये छप गया है कि हम 10:30 संडे मिलते ही हैं। तो जैसे हम आतुरता से राह देखते हैं, शायद वो भी देखते हैं, तो वो तो जुड़े हैं। पर बाकी मित्रों को शायद ये लगा है जब मैसेज नहीं गया कि आज शायद मेडिटेशन नहीं होगा, या हो सकता है वो व्यस्त हो किसी भी वजह से। तो आज मुझे ऐसा भाव आ रहा है, जैसा मैं हमेशा से कहती हूँ कि हम लोग अब कोई प्री प्रिपरेशन नहीं करते। इट इज वेरी स्पॉन्टेनियस। तो भाव ऐसा आ रहा है आज कि आप बताएं करना क्या है। आप लोगों का क्या मन है, क्या किया जाए। सुषमा माँ, विनोद जी, गोपाल जी, बताएं आज क्या किया जाए। एंड ऑफ कोर्स मोना। क्या करें हम, क्या कौन सा ध्यान करें, कौन सी ध्यान विधि प्रैक्टिस करें आज। आनापानसती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो बहुत बहुत अच्छी विधि है वो भी। आ, बाकी तीन का कोई भाव। अच्छा, विनोद जी ने तो थम्स अप कर दिया, तो वो राजी है इससे। मतलब वो अनापानसती योग का जो लास्ट होता है ना, जिसमें तो जो भी हो रहा है मैं राजी हूँ, उन्होंने शुरुआत में ही कर दिया, जो हो रहा है मैं राजी हूँ। वेरी नाइस, ब्यूटिफुल। मैं आसपास इतना शोर है ना, तो मैं अपने आप को टेस्ट में डालना चाहती हूँ कि मैं इसमें जैसे ओशो गाइड कर रहे हैं, कितनी बार आपने भी बताया कि भाई जो हो रहा है होने दो। हाँ हाँ तो हाँ। मैंने उस पर्पस से आपको बोला कि भाई आनापानसती, फिर जो सबकी मर्जी हो। कोई कोई नहीं, हम वैसे करते हैं, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम मैम। आपके मन में जो विचार आया, मैं यहाँ बैठी थी तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि इतने समय से वर्कशॉप कर रहे हैं, कुछ यानी ऐसे एक अंदर वो भाव ही नहीं आता कि नहीं जो हो रहा है ठीक है, पर वो चीज होनी चाहिए ना। अब इतना समय हो गया है तो उससे रिलेटेड कुछ होना चाहिए। तो वो माँ ने बता दिया, मोना माँ ने, कि सब स्वीकार करो। दिस इज सो ब्यूटीफुल कि जो जो भी लोग जुड़े हैं, ग्रुप एनर्जीज वैसी ही हैं कि एक ही साथ में चले। ये बहुत ब्यूटीफुल होता है जब आप एक, वो जो ओशो बात करते हैं ना कि संघ में जब काम होता है, तो संघ में यही होता है कि सब एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। कोई अलग नहीं है, किसी का विचार अलग नहीं है, किसी का भाव अलग नहीं है। हम आप में स्वयं को देखते हैं। मेरे सामने जो है वो मेरा ही आईना है, वैसे वाला हो जाता है। तो सबकी सोच, विचार, भाव सब सेम होने लग जाते हैं। यही संघ की ब्यूटी है। तो जैसा कि इसने बताया मोना ने, और आप सभी उससे राजी हो। और मजेदार बात मैं वही कह रही हूँ ना कि उसका तो मेन क्रक्स ही यही है कि जो हो रहा है मैं राजी हूँ। तो आप राजी हो उस सब से। तो हम अनापानसती योग ही करेंगे आज। बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन है ये। एक्चुअली वैसे क्या कहते हैं, ओरिजिनली हम देखें तो ये बुद्ध का दिया हुआ ध्यान है। ओशो ने जो भी ध्यान विधियां थी, ओशो ने उन ध्यान विधियों को उस समय के लिए, मॉडर्न मैन के लिए जो आवश्यक था, उसके लिए उनमें थोड़े फेर बदल करके कि अब इसको इसकी जरूरत है। मैं तो ये मानती हूँ कि यदि आज आज ओशो होते
तो शायद डायनामिक और ज्यादा इंटेंस डायनामिक हो जाता, क्योंकि आज के और मॉडर्न मैन को तो इंटेंस डायनामिक की जरूरत है। जहां मुझे लगता है 10 मिनट का कैथारसिस है, वहां 20 मिनट्स का कैथारसिस हो जाता। सो पर अनापानसति योग विधि ऐसी है, यदि वो बुद्ध के समय से चली आ रही है, उसके बाद ओशो ने उन्हें उसे एक मैं ये नहीं कहूंगी कि उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल किया, लेकिन उसको एक विधि के तरीके से, प्रॉपर एक विधि के तरीके से उन्होंने हमें दिया उसको बहुत ब्यूटीफुली, ताकि हम इजीली प्रैक्टिस कर सकें। उसमें उनका अपना गाइडेड भी रहता है। मैं देखती हूँ मेरे पास यदि ये लैपटॉप में वही रहेगा तो मैं वही उनका गाइडेड ही चला देती हूँ। अदरवाइज हम लोग, मैं आपको गाइड कर दूंगी, हम वैसे वाला कर देंगे शायद यहाँ पर। ओके, आई हैव इट। एक मिनट मैं देख लेती हूँ कि कितने समय का है हमारे पास। ओके, सो ये है मेरे पास। यहाँ पर हम इसको ओशो की आवाज में ही करेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। संबंध में ठीक है, तो हम ध्यान के लिए तैयार होते हैं। अपने आप को थोड़ा व्यवस्थित कर लें, अपने लिए जो भी आरामदायक स्थिति हो उसमें आ जाए। ये आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं। हालांकि मेरा मेरा भाव रहता है कि कोई भी ध्यान विधि यदि बैठ के की जाए, जिसमें स्पेशली रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो, आप यूं ना बैठे, बिल्कुल आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, क्राउन से जो मूलाधार तक एनर्जी जा रही है आपकी रीढ़ की हड्डी से, जो ऊपर डिवाइन से आप ले रहे हैं, तो ये आपके सातों चक्रों को एनर्जाइज कर देती है, एक्टिवेट कर देती है, और ध्यान में जाने में आपको, उसकी गहराई में जाने में आपको आसानी होती है। तो बैठ जाए व्यवस्थित, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल पोजीशन हो, सुखासन, पद्मासन, या फिर बैठना संभव ना हो तो आप लेट भी सकते हैं। 2-3 लंबी गहरी सांसें ले लें। सारी बातचीत, दुनिया की फिक्र, सब कुछ एक तरफ रख दें। लौटा लाएं अपने आप को यहीं पर, इसी जगह। और अब हम शुरू करते हैं ओशो की आवाज में गाइडेड मेडिटेशन। आनापानसति योग। इसके 3 चरण हैं और हर चरण के लिए ओशो का गाइडेंस हमें मिलता रहेगा। जो गाइडेंस जैसे जैसे वो कहेंगे, पहले चरण पे आपकी श्वास पर ध्यान, दूसरे चरण में जो हो रहा है मैं उससे राजी हूँ, और तीसरे चरण में मैं नहीं हूँ, मैं का तिरोहित करना। पहले चरण में श्वास पर ध्यान, दूसरे चरण में श्वास पर ध्यान रखते हुए ही जो हो रहा है मैं उससे राजी हूं का भाव। तीसरे चरण में पहले 2 के साथ श्वास पर ध्यान, जो हो रहा है मैं उससे राजी हूं, और साथ साथ मैं नहीं हूं का भाव। ये एक फिर एक साथ हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से लेंगे और ओशो की आवाज आपको गाइड करती रहेगी। क्योंकि ये बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग है, तो हो सकता है कि कहीं आवाज उतनी क्लियर सुनाई ना दे, पर आवाज पर फोकस नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब मौन अंतराल होगा, आपको अपनी श्वास पर ध्यान देना है,
दूसरे मौन अंतराल में आपको अपनी श्वास पर ध्यान देते हुए जो हो रहा है मैं उससे राजी हूं का भाव लाना है। तीसरे मौन अंतराल में आपने श्वास पर ध्यान, जो हो रहा है मैं उससे राजी हूं के साथ साथ मैं नहीं हूं का भाव। शुरू करेंगे। संबंध में दो तीन बातें समझ लें और फिर हम ध्यान का प्रयोग करें। पहली बात तो ये समझ लेनी जरूरी है कि ध्यान का श्वास से बहुत गहरा संबंध है। साधारणतः देखा होगा, क्रोध में श्वास एक प्रकार से चलती है, शांति में दूसरे प्रकार से चलती है। काम वासना मन को पकड़ ले तो श्वास की गति तत्काल बदल जाती है, और कभी अगर श्वास बहुत शांत, धीरी, गहरी चलती हो तो मन बहुत अद्भुत प्रकार के आनंद को अनुभव करता है। मन की सारी दशाएं श्वास से गहरे में संबंधित हैं। इसलिए पहले 10 मिनट के लिए श्वास पर थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। श्वास इन 10 मिनटों में गहरी लेनी है, जितनी आप ले सकें, बिना दबाव और जोर के, कोई परेशानी और तकलीफ ना हो, और उतनी ही गहरी वापस छोड़नी है। शुद्ध और शांत हो जाएगा। फिर हम दूसरा ध्यान का प्रयोग करेंगे। 10 मिनट के लिए ये प्राथमिक काम करें। अब मैं चुप हो जाता हूँ, 10 मिनट बाद आपको सूचना करूंगा। तब तक आंख नहीं खोलनी है, श्वास गहरी लेनी है और ध्यान श्वास पर रखना है। श्वास पर ध्यान, लंबी गहरी श्वास और सिर्फ अपना पूरा ध्यान श्वास पर। अगले कुछ क्षणों के लिए आपका पूरा ध्यान आपके श्वास के आने और जाने पर।
दूसरा प्रयोग हम अलग अलग समझा रहा हूं आपको ताकि ख्याल में आ जाए। दूसरा प्रयोग है सर्व स्वीकार का। अभी हम बैठे थे, श्वास ले रहे हैं, श्वास पर ध्यान कर रहे हैं, पक्षी आवाज कर रहे हैं, कोई बच्चा चिल्लाएगा, सड़क से कोई ट्रक निकलेगा, ये सारी आवाजें हमारे चारों तरफ हो रही हैं। साधारणतः ध्यान करने वाले लोग, प्रार्थना पूजा करने वाले लोग अपने चारों तरफ के जगत से एक दुश्मनी ले लेते हैं। अगर घर में एक आदमी ध्यान करने लगे तो वो ध्यान के पहले जितना अशांत था उतना ध्यान के बाद दिखाई पड़ेगा। कहीं घर में बर्तन गिर जाएगा, कोई बच्चा रोने लगेगा तो उसका क्रोध और बढ़ जाएगा। उसे लगेगा कि डिस्टरबेंस हो रहा है, बाधा पड़ रही है। मेरी दृष्टि में ध्यान ऐसी प्रक्रिया है जो समस्त बाधाओं को स्वीकार कर लेती है, किसी बाधा को बाधा नहीं मानती। और जब तक हम ऐसी ध्यान की प्रक्रिया न सीख सकें जिसमें हम बाधाओं को भी सीढ़ियों की तरह प्रयोग कर लें, तब तक ध्यान में जाना असंभव है। क्योंकि बाधाएं तो चारों तरफ हैं। रास्ते से ट्रक निकलेगा, पक्षी आवाज करेंगे, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं कि आप ध्यान करने बैठे, कि आपके ध्यान में बाधा न पड़ जाए। और अगर आपने ऐसा समझा कि बाधा पड़ रही है तो बाधा पड़ जाएगी। बाधा बाधाओं के कारण नहीं, हमारी इस भाव दशा के कारण होती है कि बाधा पड़ रही। अगर ये भाव दशा छोड़ दी जाए और हम स्वीकार कर लें कि जो भी हो रहा है ठीक है, हम राजी हैं, पक्षी आवाज कर रहे हैं, हम राजी हैं, तो पक्षियों की आवाज आपकी शांति को गहरा देगी, कम नहीं करेगी। रास्ते से ट्रक निकल रहा है, हम राजी। कोई बच्चा रो रहा है, गहरी श्वास लेंगे, श्वास पर ध्यान रखेंगे और साथ ही दूसरा प्रयोग करेंगे कि जो भी हो रहा है उससे मैं राजी हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मेरा कोई विरोध नहीं। और जैसे ही ये भाव भीतर घना होगा कि मैं राजी हूं, मैं स्वीकार करता हूं, वैसे ही मन गहरी शांति में उतरने लगेगा। पुनः आंख बंद कर लें। गहरी श्वास, श्वास पर ध्यान और चारों ओर के जीवन की स्वीकृति, विरोध नहीं। मन को गहरी से गहरी शांति के रास्ते पर अपने आप गति मिलनी शुरू हो जाती है। किसी भी चीज का अस्वीकार नहीं, विरोध नहीं। विरोध से ही बाधा बन जाती है।
तीसरी बात, मनुष्य के और परमात्मा के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार है, वो दीवार परमात्मा की तरफ से नहीं, मनुष्य के ही तरफ से। और वो दीवार है मनुष्य का ये ख्याल, मैं हूं। ये ख्याल जितना मजबूत है, ये अहंकार, ये ईगो की मैं हूं जितना मजबूत है, उतनी ही बड़ी दीवार हमारे और उसके बीच खड़ी हो जाती। ध्यान की पूरी गहराई में मैं का मिट जाना जरूरी है, अन्यथा दीवार नहीं गिरेगी और उससे मिलना भी नहीं हो सकेगा। तो तीसरा सूत्र मैं को विसर्जन कर देने का है। तीसरे सूत्र में पहले दोनों सूत्रों का प्रयोग जारी रहेगा और तीसरा सूत्र भी जुड़ जाएगा। श्वास हम गहरी लेंगे, सर्व स्वीकार का भाव रखेंगे कि जो भी हो रहा है उससे मैं राजी हूं। कहीं कोई मन में विरोध लेने की जरूरत नहीं है। धूप तेज है तो तेज है और मैं राजी हूं जो भी हो रहा है। और ध्यान श्वास पर ही जारी रहेगा। और तीसरी बात उसमें जोड़ देनी है, उसमें ये भाव जोड़ देना है कि मैं नहीं हूं, मैं मिट गया हूं। जैसे बूंद पानी में गिर जाए सागर में और खो जाए, ऐसा ही मैं खो गया। जैसे जैसे ये भाव गहरा होगा कि मैं खो गया, मैं मिट गया, मैं समाप्त हो गया, वैसे वैसे ही वो है, इसका भाव अपने आप प्रकट होने लगेगा। यहाँ मैं मिटूंगा, वहां उसका होना शुरू हो जाएगा। इस तरफ मैं मिटूंगा, उस तरफ वो होना शुरू हो जाएगा। बूंद गिरती है सागर में, इधर बूंद मिटी नहीं कि उधर सागर हुआ नहीं, बूंद मिटी और सागर हुई। मनुष्य मिट जाए तो परमात्मा इसी क्षण है, और मिटने के लिए हिम्मत नहीं हमारी। अपने को संभाल के रखते हैं कि कहीं खो न जाए, कहीं मिट न जाए। शायद जरूरी भी है जिंदगी में, लेकिन घड़ी भर को 24 घंटे में अगर मिट जाए तो पता चलेगा कि 23 घंटे होके जो नहीं मिला वो 1 घंटे ना होके मिल गया। 23 घंटे जो कोशिश कर करके सुख न मिला, शांति न मिली, वो 1 घंटा मिट गया और सब पा लिया। तीसरा प्रयोग 10 मिनट के लिए, और फिर इन तीनों प्रयोगों को साथ सुबह जब सो के उठें तब 1 आधा घंटे के लिए करें, और रात जब सोने लगे बिस्तर पर तो बिस्तर पर ही लेट के करें और करते करते ही सो जाए। अगर 1 घंटा 24 घंटे में से इस बात के लिए दिया जा सके तो 2-3 महीने के भीतर ही आप पाएंगे आपके भीतर से कोई नए आदमी का जन्म शुरू हो गया, कुछ नया ही होना शुरू हो गया जिसका हमें पता भी नहीं था। लेकिन हम इतने कमजोर लोग हैं कि 2-3 महीने भी घंटा भर परमात्मा को देना संभव नहीं हो पाता। 1-2 दिन करेंगे और सोचेंगे पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। 3 महीने एक बात ख्याल रख लें कि कुछ ना भी होगा तो कुछ खो नहीं जाएगा। आदमी कुआं खोदता है, श्वास पर ही सारा ध्यान हो और गहरी श्वास हो, फिर सब स्वीकार का भाव रहे, जो भी है स्वीकार है, जो भी है स्वीकार है। और तीसरे प्रयोग में डूब जाएं, एक भाव करें जैसे बूंद सागर में गिर जाती है, ऐसे ही मैं भी गिर गया अनंत के सागर में, मिट गया। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं।
1 मिनट से ज्यादा क्रोध, चिंता या अशांति टिकनी असंभव हो जाएगी। जमीन पर जापान शायद अकेला देश है जहां अधिकतम लोग प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ते हैं। इस संबंध में खोजबीन चलती थी कि वहां के लोगों की प्रसन्नता का कारण क्या है। तो बहुत अजीब बात पता चली, और वो ये कि जापान में छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप एक बात जरूर सिखाते हैं कि जब भी क्रोध हो, मन अशांत हो, चिंतित हो, तो गहरी श्वास लो और श्वास पर ध्यान करो। इससे उनके पूरे व्यक्तित्व में बुनियादी अंतर हुआ है। तो इससे कभी भी दिन में किसी भी क्षण में अशांति मालूम पड़े, क्रोध मालूम पड़े, चिंता मालूम पड़े, तो 1 मिनट के लिए प्रयोग करके देखें। गहरी सांस लें और श्वास पर ध्यान कर लें। और जब ध्यान के लिए बैठें तब तो अनिवार्य रूप से 10 मिनट के लिए पहले गहरी श्वास लेके, अगर इस प्रयोग को ही 1 घंटे पूरा किया जाए तो अलग से और कुछ करने की जरूरत भी नहीं। बुद्ध की ध्यान की प्रक्रिया का नाम है आनापान सती योग। बुद्ध अपने भिक्षुओं को एक ही बात सिखाते थे, और वो ये कि तुम अपने श्वास के आने जाने की स्मृति रखो। आनापान सती योग का मतलब है श्वास का आना जाना और उसकी स्मृति, जानते हुए कि श्वास भीतर आई, जानते हुए कि श्वास बाहर गई। अगर कोई व्यक्ति जितना ज्यादा श्वास पर ध्यान रख सके, रास्ते पर चलते हुए, बस में बैठे हुए, खाना खाते हुए, रास्ते पे चलते हुए, उतना ही उसका मन गहरी से गहरी शांति की परतों में उतरता चला जाता है। अगर इस प्रयोग को ही 1 घंटा रोज किया जा सके तो 3 महीने में आप एक रूपांतरण देखेंगे, और कल्पना भी ना कर पाएंगे कि इतना छोटा सा प्रयोग इतने बड़े परिणाम कैसे ला सकता है। लाने के कारण है, जैसे ही हम गहरी श्वास लेते हैं और श्वास पर ध्यान करते हैं, तो श्वास हमारी आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला सेतु है, ब्रिज है। उसी के द्वारा आत्मा और शरीर जुड़े हुए हैं। जब हम गहरी श्वास लेते हैं तो शरीर और आत्मा के बीच का फासला बड़ा हो जाता है, और जब हम श्वास पर ध्यान करते हैं तो शरीर धीरे धीरे बाहर अलग पड़ा रह जाता है, आत्मा अलग हो जाती है, और ध्यान बीच के अंतराल पर हो जाता है। ये अगर 1 घंटा रोज 3 महीने तक सिर्फ इतना ही प्रयोग कर सकें तो आपका शरीर आपसे अलग है, इसकी स्पष्ट प्रतीति हो जाएगी। ये किसी शास्त्र में पढ़ने जाने नहीं पड़ेगा। न केवल ये, बल्कि जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, अगर इतने लोग इस प्रयोग को कर सकें तो कम से कम 30% लोगों को तो किसी न किसी दिन ये भी अनुभव हो सकता है कि शरीर अलग पड़ा है, मैं अलग खड़ा हूं और अपने ही पड़े हुए शरीर को देख रहा हूं। शरीर के बाहर होने का अनुभव भी हो सकता है, और एक बार भी ये अनुभव हो जाए तो मृत्यु जब जी चाहे धीरे से अपनी आंखें खोलें। आज का ध्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले संडे फिर से मिलेंगे कुछ और नई ध्यान विधियों के साथ। साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते रहें और ध्यान में अपनी ऊर्जा संघ को देते रहें। रूपांतरण आपका भी होगा और आपके साथ जुड़ने वाले सभी मित्रों का होगा। नमस्कार।